जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं फिजिक्स का चैप्टर जो प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो प्रकाश में प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो आइए देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से आकर टकराती है और आपतित होती है, टकरा जाती है, वो सतह चिकना हो तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, एक किरण यहाँ से आ रही है डायग्राम में, तो जो किरण आ रही है इसे प्रकाश का परावर्तन हम देखें तो जैसे किसी भी चीज का परावर्तन क्या होता है, जैसे वो बॉल होता है जो खेलता है ना बॉल, जैसे बॉल फेंका उधर से तुरंत आगे रिटर्न रिवर्स हो गया तो सतह पर गया और उसी दिशा में पुनः रिटर्न हो जाता है। कोई भी चीज को फेंकिएगा जब आप तो उस टकरा करके उसी दिशा में लौट आता है, तो वही परावर्तन है। जैसे बॉल वो क्रिकेट वाला होता है जो खेलते हैं तो दीवार पे आप फेंकेंगे तो तुरंत टकरा के वापस आएगा, तो उसका परावर्तन हो रहा है, बॉल का परावर्तन। तो इसी तरह प्रकाश कोई सतह पर गया ऐसे और टकरा कर उसी दिशा में लौट आया तो उसका परावर्तन हो गया। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे प्रकाश का एक किरण आ रहा है, जैसे एक किरण यहाँ से प्रकाश की चली है और यहाँ पर ये एक समतल दर्पण है और ये चिकना है, यहाँ टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में क्या हुई, वापस लौट गई है। तो जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, रे माने किरण। और टकराने के बाद जाती है तो बोलते हैं परावर्तित किरण, टकराने के बाद परावर्तित हो गई, लौट गई। तो जो किरण जा रही है परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, और जो किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। इन दोनों के बीच में एक विलंब हम ऐसे डाल देते हैं तो इन दोनों का किनारे जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं कोण आई, और यहाँ पर बोलते हैं इसको कोण आर। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका दो नियम होता है कि प्रकाश का परावर्तन का दो नियम, जिसमें कोण आई कोण आर आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर किरण जो आ रही है आपतित, जो टकरा के जा रही है, परावर्तित किरण, और एक समतल दर्पण। और यहाँ पर जो किरण आने वाली है जहां पर टकराती है और टकरा के पुनः वापस चली जाती है, और वो उसी बीच में अगर हम एक अभिलंब डालते हैं बीच में 90 डिग्री पर, तो ये तीनों बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो मतलब आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो परिभाषा में आप क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण की सतह से आकर और टकरा जाता है और टकराने के बाद पूरा उसी दिशा में वापस लौट जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छे तरीके से समझ गए, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में हम दिखाते हैं। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे प्रकाश का जो है परावर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक लेजर लाइट लिया है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है तो टकराने के पश्चात जहां पर टकरा रही है वहां पर एक बिंदु बन रहा है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये किरण जो आ रही है तो आपतित किरण, और ये किरण जो जा रही है परावर्तित किरण। इसको देखिए, यहाँ पर करने से यहाँ पर ये परावर्तित किरण का भी मान घटेगा, इसको बढ़ाने से परावर्तित किरण का भी मान बढ़ेगा, और बीच में विलंब डालने पर वही हमको 90 डिग्री पर बीच में प्राप्त होता है, इसको कम करने पर या अधिक करने पर। तो ये है प्रकाश का परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पर ऐसे प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण आने के पश्चात ये समतल दर्पण यानी चिकना एक दर्पण है, और इसको ऐसे टकराने के पश्चात इधर से जा रही है। तो इसको घटाने बढ़ाने पर परावर्तन कोण क्या होता है, बदलता रहता है। आपतन कोण जैसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर आप इमेज में ऐसे ही देखे थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किरण आ रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है, वापस पुनः जा रही है। तो ये सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली के तौर पे आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये प्रकाश की किरण और यहाँ पर टकराने के बाद पश्चात ये पुनः वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन का वो दो नियम क्या है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम में हम देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मुख्य रूप से दो नियम, कोण आई और कोण आर बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, जो किरण आ रही है
तो आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित। तो इन दोनों के बीच पर जो अभिलंब डाला गया था, तो इधर एक कोण बना आई और इधर एक कोण बना आर। तो ये दोनों कोण का मान आपस में बराबर होता है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। यानी कि आपतित किरण परावर्तित आपतन कोण। अब इसको हम, जो किरण आ रही है और आई कोण बना रही है, तो इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपतन कोण, क्या लिख सकते हैं? आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से कि आई कोण आर के बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा में क्या कह रहा है कि आपतित किरण, जो किरण आ रही है वो आपतित, जो जा रही है परावर्तित। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में एक डाला गया जो अभिलंब है, ये तीनों का जो बिंदु होता है एक ही तल में स्थित होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। और ये तीनों जिस बिंदु पर टकराते हैं उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो है, ये अभिलंब जहां पर ये टकरा रहा है समतल दर्पण के कई बिंदु पर, यहाँ पर, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है। पहला नियम कोण आई कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। और इस पे सवाल कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, एक एग्जाम्पल में हम इजीली तरीके से आपको बताते हैं, जिससे आपको आसानी से बिल्कुल प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप भूलिएगा नहीं कभी। अब देखिए, यहां पर हमने एक सवाल लिया इस पे कि एक किरण समतल दर्पण से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान कितना होगा? तो आपको पहले से इमेज में मालूम है, यहाँ पे हमने एक और इमेज हम बना रहे हैं। यहाँ पर अगर किरण ये आ रही है, टकराने के बाद वापस जा रही है, बीच में ये अभिलंब है, तो इस पूरे कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये कोण आई है, ये कोण आर है। तो इस पूरे को हम जब देखेंगे तो यहाँ तो 90 डिग्री हो रहा है। केवल इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, इतना, ये 90 डिग्री हो रहा है। तो कह रहा है कि कोई किरण समतल दर्पण से टकराने के पश्चात 50 डिग्री का कोण बना रही है, तो कोण आर का मान कितना होगा? तो यानी कि ये जो कोण है यहाँ पर, ये कितना बना रही है? 50 डिग्री। और ये टोटल कितना हो रहा है? तो ये टोटल कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो जब ये 90 डिग्री का होता है, 50 बना रही है, तो जो बचेगा वही ना कोण होगा जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 50 डिग्री। तो पूरा कोण जो हमारे पास टोटल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण अभिलंब से, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री में से हम 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो ये जो आई वाला कोण होगा, कोण आई, ये हो गया 40 डिग्री। कोण आई कितना हो गया? कोण आई बराबर 40 डिग्री। तो कोण आई 40 डिग्री हो गया। तो हम आपको अभी पिछले वीडियो में बताए थे, अभी पीछे, कि क्या यहाँ पर जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के जब बराबर होता है, तो अगर कोण आई का मान 40 डिग्री है, कोण आई का मान 40 डिग्री, तो कोण आर भी कितना होगा? 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आपतन कोण, क्या लिख देंगे कि चूंकि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। तो इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कोण आई जो है 40 डिग्री है, तो हमारा कोण कितना? कोण आर भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा ना जी। तो यहाँ पर आप इस तरह से कितना हो डिग्री का कोण इधर बन रहा है, कोई किरण बना रही है, कोण आई निकालना हो, कोण आर निकालना हो, तो आप इस तरह से 90 डिग्री में से क्या करेंगे? घटा करके वहां पर तुरंत निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का मान पूछेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान कितना है, तो हम दोनों को जोड़ करके एक बार में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अच्छा लगे तो कर सकते हैं। धन्यवाद।